तो दोस्तों हमारा पार्ट 6 हमारा हो चुका था। मैंने आपको एक क्वेश्चन सिखाया था, लेकिन मैंने देखा कि अभी एक क्वेश्चन और भी था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो एक काम करता हूँ, फटाफट से वो वाला भी कराया था आपको पार्ट नंबर 7 में, ठीक है ना। तो चलो हम लोग करने वाले हैं आज पार्ट नंबर 7 का, ठीक है ना। चैप्टर नाम आपको मालूम है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर करने वाले हम लोग इस वक्त 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने इस तरीके से है, आपके सामने स्क्रीन पर। सर आप क्यों बन रहे हो अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन नहीं बन रहे यार, थोड़ा सा मन में आ जाता है, बन जाते हैं कभी कभार, क्या दिक्कत है इसमें आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप इसको, और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप इस चैप्टर का, ठीक है ना। डरना नहीं है, बहुत आराम से कराऊंगा, बस थोड़ा दिमाग लगेगा, पहले ही बोल रहा हूँ। जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं तो वीडियो को आप 2-3 बार सुनना, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही बार कराऊंगा इसमें, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ना, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से कराऊंगा। लास्ट में देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है, इतने बड़ी बसड़ फैल रखी है यहाँ पर। तो चलो, इट वॉज एग्रीड दैट, अच्छा एक मिनट रुको, मैंने जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 कराया था उसमें जो प्रॉफिट्स थे, क्या मैंने उसमें कुछ चेंज करा था? क्योंकि ये अच्छे बच्चे थे, ये शैतान बच्चे नहीं थे। इसमें ना तो एबनॉर्मल लॉस था, ना ही इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट था या गेन था, ठीक है ना। अभी क्या है कि यहाँ पर शैतान बच्चे देखने को मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, पहले हमें फिर इन वाले प्रॉफिट्स को आपको एडजस्ट करना होगा। क्या करना होगा? आपको एडजस्ट करना होगा, इसलिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स, उसके बाद ही जाकर आपका आंसर निकलेगा। अगर ये अच्छे बच्चे होते हैं ना, तो फिर सीधी सी बात है, ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लेते, लेकिन ये अच्छे बच्चे नहीं है, इनको मार मार के सुधारेंगे। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से इन बच्चों को मारेंगे, किस तरीके से इन बच्चों को सुधारेंगे, किस तरीके से इन बच्चों को हम मतलब एक सही ट्रैक पर लेकर आएंगे। तो ये काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 years परचेज। सर ये तो सर बात समझ में आ गई कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और आपको जो आंसर निकालना वो निकालना वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, नीचे प्रॉफिट दे रखे हैं, और आपको वेट भी असाइन कर रखे हैं कि आपको वेट लगाना है 1 2 3 4, और आपको प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले 4 सालों के, 2012 के 20,200, 2013 के 24,800, 2014 के 20,000, थोड़े कम हो गए प्रॉफिट, है ना, और 2015 के 30,000। मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है, देख रहे हो। 20,000 से 24,000 हुआ, 24,000 से सीधा 20,000 रह गया, और 20,000 से सीधा एक बार में 30,000 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, इधर कुछ गड़बड़ हुई है, तभी आपके प्रॉफिट कम हुए हैं। अब वो गड़बड़ क्या है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऑन अ स्क्रूटनी हुई। स्क्रूटनी मतलब है कि बड़े बड़े ऑडिटर को बुलाया गया, सी लोगों को बुलाया गया, चेक करो भैया यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम क्यों हुआ। तो स्क्रूटनी हुई है। स्क्रूटनी करने के बाद पता चली है हमारे 3 गलतियाँ आपको देखने को मिली हैं इस साल, आपको 3 गलतियाँ कुछ देखने को मिली हैं। तो लास्ट में कह रहा है बताओ गुडविल। क्या बात समझ में आ गई है? सर इतना तो समझ में आ गई है, लेकिन सर अंदर क्या लिखा है सर, ये समझ में नहीं आई है, मैंने आपको समझाया ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से कराओ फिर, ओके। चलो पहले फटाफट से कर लेते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013, 2013 ये रहा, 2013 का प्रॉफिट दे रखा 24,800। इसमें कह रहा है एक मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 2013 का, वो मैंने ओवर वैल्यू कर रखा है 2,400 रुपये। मतलब ये कि मैंने यहाँ पर 2,400 रुपये ज़्यादा दिखा रखा है, मैंने यहाँ पर 2,400 रुपये ज़्यादा दिखा रखा है, तो मुझे कम करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा ना। कम करने के लिए मैं लेस कर दूंगा, कम करने के लिए मैं इसको लेस कर दूंगा, इस वाले प्रॉफिट में से मैं इसको कम कर दूंगा। सर कोई बात नहीं, आराम से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो मैं चेक करूँगा कहाँ से कम करना है, कहाँ से कम नहीं करना। चलिए उसके बाद आपको बताऊंगा मजे की बात, ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अगले साल के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो हमारा फायदा हो जाएगा। भाई आज मैंने इसको ओवर वैल्यू कर रखा क्लोजिंग स्टॉक को, तो ज़्यादा कर रखा है तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक आज का अगले साल के लिए मेरा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए अगले साल के लिए फायदा हो जाएगा, तो मैं उसको एड बैक कर दूंगा। यहाँ पर लेस करूँगा तो वहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 4,800। हर साल हमारे 4800 रुपये जाने मैंने आपसे बोला भी था, जब ऐसा कुछ होता है हर साल आपके 4800 रुपये या आपके जितने भी पैसे हैं हर साल जब जाते जाते हैं ना, तो वो आपको प्रॉफिट में से लेस करने पड़ते हैं। मैं इसको लेस कर दूँगा 4800 रुपये। वो भी कह रहा है कि एनुअल है, एनुअल मतलब है कि हर साल होने वाले हैं। शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए आपको एक मतलब CMC देनी पड़ती है, मतलब कॉस्ट ऑफ कवर मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, आपको देनी पड़ती है हर साल। तो मैं 48 रुपये लेस कर दूंगा हर बार, ठीक है ना, हर बार लेस करूँगा इसको तो। और क्लोजिंग स्टॉक वाले को इस वाले ईयर में मैं इसको लेस कर दूंगा, अगले वाले में इसको जाके ऐड कर दूंगा। रह गया ये वाला पॉइंट, इसको कराने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपका दिमाग नहीं लगेगा मान लो तो 2-3 बार वीडियो देखना, तब जाके दिमाग लगेगा, वरना शायद लगेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट थोड़ा ऊट पटांग गई। लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा आपको, इस पॉइंट को थोड़ा सा होल्ड पे करके चलते हैं, ठीक है ना, फिर कराऊँगा। और मैं दोबारा से बुक दिखा दूंगा। तो एक काम करो, पहले अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन की फ़ोटो ले ली हो तो जाओ फटाफट से थोड़ा सा बैक करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और या बुक में आप लोग डिकी गोयल में जाओ, और इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, आप उसको खोल लीजिए, ठीक है ना। तो पहले आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड
प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स, मुझे ना ये निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर बोलता कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट दे रखा होता फिर उसको क्या कैलकुलेट करूँगा मैं, लेकिन आपको निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो चलो आपके 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो मैं 4 साल के पहले बनाऊंगा डायग्राम, ठीक है ना। तो डायग्राम बना लो, मैं कितना बड़ा बना लूँ, यहाँ से इतना ले लूँ, 4 साल बनेंगे ना, तो चलो यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल और ये हमारा 4 साल, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया 2012, 2013, 2014, 2015, ठीक है बच्चों। ये हमारे 4 साल हमारे हो चुके हैं, 4 साल हमारे हो चुके हैं। थोड़ा सा पेज छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। 4 साल हमारे हो चुके हैं और इधर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। चलो आपको पहले फटाफट से लिखना है प्रॉफिट्स। आपको जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2012, 13, 14, 15 की बुक में लिखे हो, मैं साफ साफ वो लिखो, 20,200, 24,800, 20,000, 30,000, आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है ना। देखो आपका जो 3rd नंबर का पॉइंट था, जो कवर मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल होनी ही होनी है, उसको पहले लेस कर दो, चाहे अभी लेस करो चाहे बाद में लेस करो, आपकी मर्जी, में पहले लेस करता हूँ, ठीक है ना। आपको हर साल ये देनी ही देनी है, ये मैनेजमेंट कॉस्ट, या लिख लेना एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, हाँ ये सही रहेगा, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, आप ये लिखना एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट, क्योंकि हर साल जाने हैं ना, तो हर साल जाने 4800 रुपये, तो हर साल मैं 4800 रुपये यहाँ से लेस करूँगा, लेस 4800, लेस 4800, लेस 4800, लेस 4800। क्या बात समझ आ रही है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हो, ऐसे लाइन ड्रॉ करके ना नीचे अमाउंट लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, आप इस तरीके से मत करना, ठीक है ना, आप किसी और तरीके से करना। उसके बाद अभी कह रहा है जो सेकंड पॉइंट में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013, वो ओवर वैल्यू था 2400 रुपये। 2013 हमारा ओवर वैल्यू 2400 रुपये। 2013 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर हमारा 2013 है। यहाँ पर मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है, मतलब ओवर वैल्यू तो मुझे यहाँ से लेस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से लेस करना पड़ेगा कितने रुपये, 2400 रुपये मुझे यहाँ से लेस करना पड़ेगा, लेस। यहाँ लिखो सर क्या लिखना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा आपको, ये ओवर वैल्यू कर रखा है तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, भाई सीधी सी बात है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मैंने ज़्यादा ओवर वैल्यू कर रखा है। लेकिन दोस्तों याद रखना यही वाला अमाउंट 2400 रुपये मुझे अगले साल जाके ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे इस वाले अमाउंट में ना 2014 वाले में ऐड करना पड़ेगा। सर क्यों ऐड करना पड़ेगा, भाई कोई चीज़ आप यहाँ से हटा रहे हो, और वैसे भी आप लोग जानते हो 11th क्लास की बातें याद करो, कोई चीज़ अगर आज की मेरी क्लोजिंग स्टॉक है वही मेरी अगले साल की क्या हो जाती है, ओपनिंग स्टॉक हो जाती है। तो आज मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास आज एक पेन नहीं है, वो पेन मेरे पास अगले बार आने वाला है। एक गलती से मेरे पास 100 रुपये आ गए हैं, गलती से मेरे पास मान लो 100 रुपये आ गए हैं, वो यहाँ पर गलती से आ गए हैं, लेकिन ये 100 रुपये आपके यहाँ पर आने थे, ये 100 रुपये आपके यहाँ पर आने थे और यहाँ पर गलती से आ गए हैं, तो मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। तो यहाँ पर लिखो ऐड, क्या लिखना पड़ेगा, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ, कुल मिलाकर ना मुझे लेना ही नहीं है, वो गलती से काम हुआ है ना, तो यहाँ से माइनस कर दूँ, ऐसे प्लस कर दूँ, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था और ये हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। तो मैंने ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है, इतना कर दिया। अभी दोस्तों बस हमारा एक पॉइंट रह गया जो हमारा बस पॉइंट नंबर 1 था। हालांकि देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर आप तो डरा रहे थे क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बेटा इसलिए डरा रहा था ताकि आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, ठीक है ना। अगर आप दिमाग नहीं लगाते ना तो शायद ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा सा डराया आपको, लेकिन क्वेश्चन हमारा हार्ड है नहीं ये, ठीक है। तो अभी थोड़ा सी मैं लाइन इसकी बड़ी कर दूँ क्योंकि थोड़ी सी हमें जरूरत पड़ेगी लाइन की। सर मज़ा आ गया आपसे बढ़कर, अरे भाई मज़ा आ गया तो क्या कर सकते हैं बताओ। सर पकाओ मत, सर जल्दी फटाफट से लाइन लिखा लो। ओके लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। अभी सर बुक दिखा दो ना, सर फटाफट से बुक दिखा दो। ओके, जो मेरे हुक्म मेरे आका, सर जो हुक्म मेरे आका होता है वो, चलो ठीक है भैया इधर आ जाओ, ध्यान से पढ़ना भाई, इसको ध्यान से पढ़ लेना बस। ऑन 1 दिसंबर 2013 को, 1 दिसंबर 2013 की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2013 की बात हो रही है, समझाऊंगा कौन सी ईयर की बात हो रही है, ठीक है ना। एक मेजर रिपेयर कराया था, वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, चलो प्लांट के संग मशीनरी वैसे ऐड होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट के संग मैंने 2013 में 1 दिसंबर 13 में एक मैंने कोई रिपेयर कराया था, मेजर मतलब बड़ा रिपेयर करवाया था, बड़ा, जिस पर मेरे 6000 रुपये लग गए थे, विच अमाउंट वॉज चार्ज टू रिवेन्यू, और मैंने उसको रिवेन्यू मान लिया। भैया अगर मेजर रिपेयर होता है ना तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, और इसने रिवेन्यू मान लिया 6000 रुपये। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल, और साफ साफ कह रहा है कि आपको कैपिटलाइज्ड भी करना है, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको मान के मतलब काम करना है गुडविल कैलकुलेशन के लिए।
कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। अब जो आपने खर्चा करा है, सीधी सी बात है, आप लोग लगा रहे हो फिक्स्ड नेचर के एसेट्स पे लगा रहे हो, तो उस पर आपका डेप्रिसिएशन भी लगेगा। सीधी सी बात है ना, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, फिक्स्ड नेचर की कोई चीज़ खरीद रहे हो या उस पर आप रिपेयर करवा रहे हो, तो उस पर तो लगेगा डेप्रिसिएशन। तो ये कह रहा है 10% लगेगा आपका डेप्रिसिएशन। जो लगेगा ना डेप्रिसिएशन, आपको दो मेथड होता है, आपने सीखा होगा क्लास 11th में। हमारे होते हैं दो मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारा WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पर ये कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर ये कौन सा मेथड आ गया? अरे मैंने सिखाया था क्लास 11th में, जो हमारा WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसका दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है ना। या आप कह सकते हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या कह सकते हो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बात एक ही है। तो इससे आपको 10% लगाना डेप्रिसिएशन। याद रखना 1 दिसंबर 13 को हमारा मेजर रिपेयर होता है। 1 दिसंबर 13 को 6000 रुपये का खर्चा हुआ था। अब जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, आप लोगों ने पहले उसको रिवेन्यू मान के लेस करा था। पहले आपने उसको रिवेन्यू मानकर, खर्चा मानकर आपने प्रॉफिट कम कर दिया था। खर्चा मान लिया था कि सर मेरा खर्चा हो गया, मैंने रिवेन्यू मान लिया। तो जब खर्चा हो गया, आपने फिर प्रॉफिट कम कर दिया होगा खर्चा मानकर। भाई कोई चीज़ आपकी खर्चा होएगा, प्रॉफिट आपका कम नहीं हो जाएगा, लेकिन वो खर्चा तो है ही नहीं, वो तो मेरी एसेट्स है। तो उससे क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो हमारा बढ़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा खर्चा हुआ है, ये मेरा खर्चा कब हुआ है? 1 दिसंबर 13 को। कब खर्चा हुआ मेरा ये? 1 दिसंबर 13 को। मुझे बताओ 1 दिसंबर 13 की बात हो रही है, तो मेरी किस साल की बात हो रही है? 1 दिसंबर 13 की हमारी किस साल की बात हो रही है? फटाफट से बस मुझे ये बता दो। 1 दिसंबर 13 का मतलब ये है कि वो हमारा इस बार की बात हो रही है या हमारी इस वाले ईयर की बात हो रही है? 1 दिसंबर 13, 1 दिसंबर 13। दोस्तों ध्यान से बताओ, 1 दिसंबर 13। भाई ये 13 का मतलब क्या है? ये 13 का मतलब है कि 31 मार्च 13 मेरा खत्म हो गया। ये 31 मार्च मेरा 12 खत्म हो गया होगा, ये मेरा 31 मार्च 13 मेरा खत्म हो गया होगा, और ये मेरा 31 मार्च 14 वाला चल रहा है। मतलब 31 मार्च 13 मेरा खत्म हो चुका है। 31 मार्च 13 तक की चीज़ें मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, लेकिन यहाँ तो ये 1 दिसंबर 13 की बात हो रही है। इसका मतलब है कि मैं 2014 में पहुँच जाऊँगा, मैं 2014 में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर मैं 6000 रुपये ऐड करूँगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर मैं 6000 रुपये ऐड करूँगा। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड करूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर क्यों ऐड करेंगे? भाई सीधी सी बात है ना, आपने ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था और रिवेन्यू मानकर आपने अपना प्रॉफिट कम कर लिया था, लेकिन प्रॉफिट तो मेरा कम होगा ही नहीं, बल्कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई सीधी सी बात है, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँगा 6000 रुपये को, मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं इसको 6000 रुपये ऐड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आपने कोई फिक्स नेचर की चीज़ों पे खर्चा कर दिया है। जब खर्चा कर दिया, सीधी सी बात आपका लगेगा डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ यहाँ पर 2014 में ही डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? मान के चलो आपने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा है, आपने यहाँ पर 1 दिसंबर 2013 को यहाँ पर आपने कोई फर्नीचर लिया था 6000 रुपये का, भाई ऐसा मान के चलो, और उस पर कह रहा है क्वेश्चन 10% लगाओ डेप्रिसिएशन। तो क्या आप लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाओगे या नहीं लगाओगे? इस साल आपका प्रॉफिट भी कम होगा या नहीं होगा डेप्रिसिएशन की वजह से? इस साल 2014 में आपका प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? बस मुझे ये बताओ। सर बिल्कुल कम होगा। तो कितना होगा? सर बताते हैं अभी। तो प्रॉफिट हमारा कम होगा तो लेस करना पड़ेगा ना प्रॉफिट मेरे को, तो डेप्रिसिएशन वो मुझे कम करना पड़ेगा। सर कितना कम करना पड़ेगा? कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से यार हम लोग। अब तो 2014 वाले की बात कर लेते हैं, इस वाले की बात कर लेते हैं। ईयर एंड हो रहा है ना हमारा 31 मार्च 2014 का। बता दो हमारा कितना आएगा डेप्रिसिएशन? सर ये हमारा आएगा 6000 रुपये का। 10% से कितने महीने का? अब सर आप देख लो ना कितने महीने का होगा। 1 दिसंबर से, तो 1 दिसंबर है ना, 1 महीना दिसंबर पूरा लेना पड़ेगा। तो 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का। तो 4/12 कर देना। आपका जो ये निकल कर आने वाला है ना दोस्तों, ये आपका निकल कर आने वाला है कितना? 200 रुपये। तो 200 रुपये मुझे यहाँ से लेस करना होगा, 200 रुपये मुझे यहाँ से लेस करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई। सर क्या बात कर रहे हो? सर क्यों ख़त्म नहीं हुई? अरे अभी ख़त्म कर देंगे ना, बस एक छोटी सी बात रह गई है। मुझे बताओ, जो आपने ये खर्चा खरीदा नहीं है, जो आपने खर्चा करा है 6000 रुपये का, सीधी सी बात है, इस पर लगा डेप्रिसिएशन आज। और आप चैप्टर 11 याद करो, क्या डेप्रिसिएशन उसी साल लगता था क्या? डेप्रिसिएशन हमारा अगले साल ही लगता था क्या? सर बिल्कुल लगता था। तो मुझे बताओ अगले साल जो लगेगा डेप्रिसिएशन वो कितना लगेगा? सर जो हमारा अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा 2015 में, सर वो कितने पे लगेगा? देखो हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब है कि घटते हुए अमाउंट पे लगेगा, ठीक है ना। तो 6000 की चीज़ थी, 200 का लग गया डेप्रिसिएशन। तो हमारी आज की वैल्यू कितने रुपये की रहेगी दोस्तों? आज की जो हमारी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 5800 की। तो लेस डेप्रिसिएशन आपका दोबारा लगेगा, ठीक है ना, ऑन 31 मार्च 2015 को। किस वाले अमाउंट पे लगेगा? सर वो लगेगा आपका 5800 पे, 5800 पे लगेगा। सर कितने परसेंट से? 10% से लगेगा। सर कितने महीने का? भैया पूरे साल का लगेगा इस बार, तो अब पूरे साल का लगेगा, जो कि सर कितना आने वाला है? 580 रुपये आने वाला है। तो सर मैं इसको भी लेस कर दूंगा, 580 रुपये लेस कर दूंगा। क्या दोस्तों बात समझ आ रही है? अब जो आपका मन निकल कर आएगा ना, इसे बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। बिल्कुल शुद्ध वाले बच्चे निकल कर आएंगे अब आपके। सर ये कैसी लाइन आप इस्तेमाल कर रहे हो? अरे आप लोग गलत रह जाते हो यार। एडजस्टेड प्रॉफिट से निकल कर आएगा आपका। तो जब सॉल्व करोगे, इसमें से आप ये लेस करोगे और इसमें से ये दोनों लेस करोगे, इसमें से आप ये लेस करोगे, ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे और ये लेस करोगे, इसमें से ये लेस करोगे और ये लेस करोगे, तो आपका जो अमाउंट निकल कर आने वाला दोस्तों, मैं फटाफट से लिख देता हूँ 15,400
17,600, 23,400, 24,620। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आपको जो आंसर निकालना है वो निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सिंपल सी बात है यार, आपको यहाँ पर हमारा आंसर आ सकता है। चलो मैं ऐसे टाइम थोड़ा सा पेज ऐसे बचाएंगे नहीं यार, वैसे मैं ऑलरेडी पेज बहुत सारे बचाता हूँ, तो मैं किसी और आप लोग इसके ना फ़ोटो ले लो यार, क्योंकि थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन था हमारा इस वाले चैप्टर का ये वाला। तो आप इसको फटाफट से फ़ोटो ले लेना, ठीक है। और चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिखवा लेता हूँ। अब लिखो गुडविल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको पार्ट नंबर 6 में बताया था, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो सेम आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना है, सेम ये वाला फॉर्मेट, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ये बनेगा, हर बार ये बनेगा, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से आंसर निकलेगा, सेम इसी तरीके से। एक काम करना, आप लोग मुझे इसका आंसर ना खुद भेजो। अब इसका आंसर कहाँ गया भैया, हाँ इसका आंसर आप लोग मुझे खुद भेजो। सर किस तरीके से भेजेंगे दोस्तों, अगर भेज सकते हो तो, पर कई बच्चे भेजेंगे नहीं ना यार। आप लोग खुद से निकालो, इसका आंसर खुद से निकालो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर खुद से निकालो, आपको सारा ये मालूम तो है ही है, एडजस्टेड प्रॉफिट मालूम ही है। वेट लगाना है, वेट लगाने के लिए मैंने आपको खुद बोल रहा हूँ, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, मतलब 1 2 3 4 में लगाना है, ठीक है ना। 2012 में 1, 2013 में 2, 2014 में 3, 2015 में 4, आपको इस तरीके से वेट लगाने, लगाओ, आंसर निकाल के दिखाओ। मैं भी फटाफट से आंसर निकालता हूँ, ठीक है ना, जल्दी से निकालता हूँ आंसर, आप भी निकालो। तो चलो फटाफट से आंसर निकालो भैया, आप भी निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपना निकालो, मैं अपना निकालता हूँ। प्रॉपर आपको लिखना, ठीक है ना। ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च, सेम प्रॉफिट्स, वेट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपको जो ईयर दे रखा है 2012, 2013, 2014, 2015, जो प्रॉफिट आपने जो अभी निकाला है वो कितना निकाला है, 15,400, 17,600, 23,400, 24,620, 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। वेट कह रहा है, ले भैया खुद ही ले ले, 1 2 3 4, टोटल हमारा वेट कितना हो गया, टोटल हमारा वेट हो गया 10। और ये मल्टीप्लाई करो दोस्तों फटाफट से, 15,400, 35,200, 70,200, 98,400 से टोटल हमारा कितना आ रहा है, ये 2,19,280। ये हमारा टोटल हमारा आ गया। तो बस आपको लगाना इस तरीके से, जैसा मैंने आपको पहले कराया था। फुल फॉर्म में आप लोग फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आंसर निकाल दूँ फटाफट से। सर समझ में आ गया तो बस, तो फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। फॉर्मूला आप लोग लिख ही लेना, मैं सीधा आपको अमाउंट लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 2,19,280 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका जो निकल कर आने वाला है 21,928 ये निकल कर आने वाला है। हम लोग निकालेंगे गुडविल, तो जो आपकी गुडविल आने वाली है, आपको फॉर्मूला मालूम है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो गुडविल आपकी निकल कर आ जाएगी, WAP आपने निकाला है 21,928 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, इस क्वेश्चन में गिवन है 3, तो जो आपका अमाउंट निकल कर आएगा ये आएगा 65,784। ये हो गया आंसर। क्या दोस्तों बात समझ में आ रही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो सर टफ कहाँ था, अरे टफ इसलिए नहीं था कि समझाने वाला मैं था, ठीक है ना। तो सर बस सर बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली, ओके कोई बात नहीं यार। तारीफ नहीं कर सकते हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ बोलो यार एक विनोद सिंगला सर आए हैं, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोई सी कैसे भी दिक्कत आती है यार व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो आप लोग, थोड़ा सपोर्ट करो यार। मैं आप लोगों से ना थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ, वीडियो में कुछ कमेंट छोड़ दिया करो बढ़िया बढ़िया यार, लोगों को लगेगा अच्छा। और मजे की बात है, आप अच्छा कमेंट करोगे मैं पिन कर दूंगा उसको, पिन करने से क्या होगा कि आपके कमेंट को सब पढ़ेंगे, आप तक भी लोग अप्रोच करेंगे, और आपका भी थोड़ा सा नेम एंड फेम या आपकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह होगी, आप चलाते हो मान लो, तो वो भी थोड़ी सी प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों और हम लोग अभी जो हम लोगों ने सिखाया ये पार्ट नंबर मैंने 7 लिया है, ठीक है ना। पार्ट नंबर हमारा जो 8 आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। सर इधर बहुत सारे पार्ट होते जा रहे हैं भाई, क्या कर सकता हूँ बताओ। बहुत सारे पार्ट इसलिए हो रहे हैं ना, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 4-5 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म करा सकता हूँ, पर मैं नहीं कराऊंगा। क्यों, फिर उससे होगा क्या, आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे लेकिन आप क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, और फिर होगा क्या, आप कहोगे कि सर ऑनलाइन पढ़ाई बेकार होती है। भाई ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन पढ़ाने वाला अच्छा टीचर होना चाहिए। पढ़ाने वाला मतलब पूरा शिद्दत से पढ़ाएगा ना, तो ऑनलाइन भी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैंने दोस्तों ऑनलाइन मैंने कोर्स निकाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन मेरे से कोचिंग लेनी है 11th क्लास की और 12th क्लास की,
या कंप्यूटर कोर्स के, ठीक है ना। कंप्यूटर का हमारा कोर्स है जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराऊंगा मैं। तो अगर आपको लगता है कि अकाउंट्स की या कंप्यूटर कोर्स की आपको कोचिंग लेनी है मेरे से, तो मेरे से कोचिंग ले सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, टाइम की टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस पूरा कराऊंगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों अकाउंट का आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो, जैसे भी आपकी क्वेरी होगी, जैसा भी आप को लगता है कि कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, या ज़रूरत, पहली बात तो है ही नहीं, मैं सभी कुछ अपलोड कर दूंगा तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बस ये है कि कोचिंग लोगे तो मैं थोड़ा जल्दी सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, ठीक है ना। और नहीं लोगे तो यहाँ पर आराम आराम से हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स आते रहेंगे, आपको सारे देखने पड़ेंगे। उसके लिए नेट खर्चा होगा और बहुत सारी चीज़ें हमारी और भी दिक्कत आती हैं। आपको नोट्स अवेलेबल सारे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कुछ नहीं पता, आप लोग मांगते हो नहीं मांगते हो। कई बच्चे मांगते मैं नोट्स दे देता हूँ, कई बच्चे नहीं मांगते मैं नोट्स नहीं देता। तो वो सब आपके ऊपर है, लेकिन प्रॉपर क्लास लोगे तो प्रॉपर क्लास का मजा ही कुछ और होता है, आपको पता ही है। तो चलो, अगर आपको जानना है फीस की डिटेल क्या है तो उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर देना, प्रॉपर आपको फीस की डिटेल बता दी जाएगी कि आप किस तरीके से हमारे संग ऑनलाइन जुड़ सकते हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं पार्ट नंबर 8 के साथ। बाय, टेक केयर।